ओम शांति। तो बाबा हमेशा हमें कहते रहते हैं मुरलियों में कि लाइट हाउस स्टेज हमें पहुंचना है या हमें लाइट हाउस बन के सेवा करना है। और आज के स्थिति भी ऐसी है, आज के प्रेजेंट सिचुएशन भी अगर हम देखेंगे कि बहुत लोग दुखी है और परेशान है और ढूंढ रहे हैं। एक तो शांति कहाँ मिलेगी या उनको चैन कहाँ मिलेगा या कैसे वो सुख शांति की या हैप्पी लाइफ लीड कर सकते हैं। तो उसके लिए हर एक इंसान आज ढूंढ रहा है सब जगह। और बाबा कहते हैं ऐसे समय पर हमें लाइट हाउस बन के सबको राह दिखानी है। चलिए हम बाबा के शब्दों में सुनेंगे। तो बाबा कहते हैं रूहानी सेवादारी का कर्तव्य है लाइट हाउस बन सबको लाइट देना। सदा अपने को लाइट हाउस समझते हो? लाइट हाउस अर्थात ज्योति का घर। तो इतनी अताह ज्योति अर्थात लाइट जो विश्व को लाइट हाउस बन सदा लाइट देते रहे। तो लाइट हाउस में सदा लाइट रहती ही है, तब वो लाइट दे सकते हैं। अगर लाइट हाउस खुद लाइट के बिना हो तो औरों को कैसे दे, है ना। तो हम रूहानी सेवादारियों का कर्तव्य ही है लाइट हाउस बन सबको लाइट देना। तो लाइट सबको लाइट देना है तो खुद हम लाइट तो बनना चाहिए ना। एक तो हम लाइट बन के प्रकाश फैलाए और दूसरा लाइट बन के भी रहे, तभी तो निरंतर हम लाइट दे सकते हैं। और बाबा कंटिन्यू करते हैं हाउस में सब साधन इकट्ठे होते हैं, तो यहाँ भी लाइट हाउस अर्थात सदा लाइट जमा हो। लाइट हाउस बनकर लाइट देना ये ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन। सच्चे रूहानी सेवाधारी महादानी अर्थात लाइट हाउस होंगे। दाता के बच्चे दाता होंगे। सिर्फ लेने वाले नहीं लेकिन देना भी है। तो जितना देंगे उतना स्वतः बढ़ता जाएगा और बढ़ाने का साधन है देना। तो हमें देना है, तो देना है तो बाबा से लेना है और निरंतर महादानी बनके हमें सबको देते रहना है। तो देना है और अभी देने का समय भी कितना सही है, राइट टाइम है ये देने का। क्योंकि सत्युग त्रेता युग में तो हम किसी को क्या देंगे, सब तो भरपूर ही है। और द्वापर युग से सभी मांगना शुरू करते हैं, लेकिन हमारे पास इतना है नहीं जो हम दूसरों को दे सके। और कलयुग के इस अंतिम क्षणों में या इस अंतिम घड़ियों में जबकि बाबा खुद आए हैं और बाबा खुद हमारे अंदर शक्तियां भर रहे हैं, तभी तो हम तो अभी कैपेबल बन ही रहे हैं दूसरों को देने देने जितना कैपेबल अभी बन रहे हैं। तो अभी हमारा कर्तव्य है सबको देना। तो देना तो है, लेकिन अभी फिलहाल का कंडीशन अगर हम देखिए अभी इतना डार्कनेस है, अज्ञान के अंधकार चारों ओर है और इतना समस्याएं है। जैसे कहते हैं ना आंधी तूफान जैसा समय अभी इस दुनिया में चल रहा है। इस संसार सागर में हर एक की जीवन रूपी नैया डगमगा रहा है, हलचल में है। उनको राह नहीं दिखाई दे रहा है, मंजिल कैसे पहुंचे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इतना अ, माना बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स है दुनिया में आज। तो ऐसे समय पर अभी हमें कैसे लोगों तक बाबा का ज्ञान हमें कैसे पहुंचाना है, कैसे उन लोगों को राह दिखाना है, हम देखेंगे आगे के स्लाइड्स में भी। लेकिन उससे पहले आज के अगर प्रॉब्लम्स को देखे कि लाइटनिंग स्ट्राइक्स हम कहते हैं, जो जब लाइटनिंग होता है तो कितने नुकसान होता है, कई जगह पे बहुत नुकसान होता है। और आज भी हम देखते हैं एक तो कोरोना जैसा इतना बड़ा प्रॉब्लम किसी ने पहले सोचा भी नहीं था, लेकिन कैसे आ गया और ये पूरी दुनिया में इसका प्रभाव है अभी। और चलो अभी इंडिया में थोड़ा थोड़ा कम हो ही रहा है, लेकिन फिर भी
कई लोगों की जिंदगियों में कोरोना का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कई लोगों की जानें चली गई और कई फैमिलीज एकदम जैसे कि तबाह हो गया। उनको अभी कोई सहारा नहीं। बहुत वैरायटी प्रॉब्लम्स हम आजकल देख रहे हैं, और कोरोना के वजह से भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आजकल बहुत ज्यादा हो ही रहा है। और तीसरा है राइट्स। और आप जो दिल्ली में रहते हैं, आप तो अच्छे से वाकिफ होंगे कि कितना राइट्स के कारण, कम्युनल राइट्स हो या अलग अलग प्रकार के राइट्स हो, कि कितने उसका प्रभाव होता है, कितना तकलीफ होता है लोगों को। तो वो तो हम देख ही रहे हैं। और चौथा नेचुरल कैलामिटीज, ये भी कोई पूछ के नहीं आता, ऑल ऑफ अ सडन आ जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स के वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि इन सब से कैसे बाहर निकले। एक से निकले तो दूसरा खड़ा है प्रॉब्लम, तीसरा है, तो चारों तरफ से प्रॉब्लम्स में घिर चुके, माने इतना जैसे कि टोटली दे आर कवर्ड, या चारों तरफ से प्रॉब्लम्स घेर चुके। तो अब ऐसे टाइम पर तो हमारा इतना बड़ा रोल है कि सबको इन सब प्रॉब्लम्स से निकालना या उनको सही रास्ता दिखाना। तो इसके अलावा भी, ये तो बाहरी रूप से प्रॉब्लम है, लेकिन संसार सागर में भी कई प्रॉब्लम्स है। जैसे कि सागर में कई सारे बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो दिखते नहीं है ऐसे, क्योंकि रात के अंधेरे के टाइम, दिन में तो दिख ही जाते हैं इतने बड़े पत्थर, लेकिन रात के टाइम इतना डार्कनेस में वो पत्थर भी ब्लैक होता है और दिखता भी नहीं है, और लोगों को पता भी नहीं चलता, और उनकी नैया या उनका शिप बोट टकरा जाता है और नुकसान भी होता है। तो सिमिलर सिचुएशन हम आज के लाइफ में भी देखते हैं कि लोग उनको समझ में ही नहीं आता कि संग दोष से भी कितना नुकसान होता है, या तामसिक आहार खाने से भी कितना हेल्थ इश्यूज पैदा होता है, या डिसीजेस भी उसके कारण कितने हैं, या दुनियावी आकर्षण भी इतना है कि लोग उसमें फंसे जा रहे हैं। ऐसे जैसे कि उससे अट्रैक्ट होते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि वो जैसे कि एकदम खड्डे में गिर ही रहे हैं, और उनको जब चोट लगती है, प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तभी रियलाइज करते हैं कि हाँ, ये मैं कहाँ चला गया। या तो एडिक्शंस हो सकता है, या तो कोई अलग अलग प्रकार के आकर्षण है जिससे लोग अट्रैक्ट होके चले जाते हैं। और चौथा है बुरी आदतें। तो इन सब के कारण लोग जैसे कि फंसे हुए हैं, और हमें ऐसे टाइम पर चैतन्य लाइट हाउस बन के राह दिखाना, और उनको उस हमारे लाइट से उनको पता चलना चाहिए, हमारे अपनी जीवन लाइफस्टाइल से उनको समझ में आना चाहिए, जो वो लोग जिंदगी जी रहे हैं उससे उनको कोई राहत नहीं मिलता है। लेकिन ये जो सात्विक लाइफस्टाइल है जो बाबा ने हम लोगों को सिखाया, इससे हम इन सब प्रॉब्लम से बच के आगे निकल सकते हैं और मंजिल के तरफ हम आगे कदम रख सकते हैं। तो ये ये हमारा अभी कर्तव्य है, लाइट देना है, उनको राहत दिखाना है। तो इसीलिए हमें क्या बनना है, चैतन्य लाइट हाउस बनना है। बी ए लाइट हाउस टू एवरीवन, ताकि लोग अपने मंजिल पर पहुंच सके। तो उसके लिए अभी हमें क्या करना है? अच्छा, उससे पहले हम आप ये वीडियो देखिए कि लाइट हाउस कैसे रहता है, क्योंकि हम मणिपाल में जो रहते हैं ये कोस्टल टाउन है, और यहाँ पे कई सारे लाइट हाउसेस है, और हम कई बार जाते रहते हैं और लाइट हाउस के पास जाके बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, लाइट हाउस के नीचे बैठते हैं, और कई बार लाइट हाउस के एकदम ऊपर तक भी चढ़े हैं और देखा है कि कैसे वहां का लाइट काम करता है, 360 डिग्री में कैसे वो लाइट देता है। और अभी आप ये वीडियो में देखिए कैसे तूफानी जैसा लहरें हैं, और इसके बीच में ये लाइट हाउसेस है, और कैसे इतना आंधी तूफान होता, लहरें इतने फोर्सफुल होते हैं, और इसके बीच में भी वो लाइट हाउस कैसे
एकदम स्थिर, अचल अडोल, बिल्कुल नहीं हिलता और अपना काम करता रहता है, रात दिन अपना काम करता है। ऑफ कोर्स दिन में ज्यादा कोई काम नहीं रहता लाइट हाउस में, रात के टाइम निरंतर लाइट चलता रहता है, लेकिन वीडियो में लहरें नहीं दिखेगी रात में करके। ये दिन का वीडियो है ताकि आपको अंदाजा हो कि कितना ये समुंदर के बीच में भी रहता है लाइट हाउसेस, कभी कभी किनारे में भी ये लाइट हाउसेस रहता है। मेन काम उनका रहता है जो शिप्स सागर में चलते हैं तो उसको राह दिखाना, लाइट देना, ताकि उस शिप्स को पता चले कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े रॉक्स हैं और उस रॉक्स में वो कभी रॉक्स के साथ टकराए नहीं और वो अपना रास्ता ठीक से उनको समझ में आए और ठीक से चले। तो आप देखिए हमारा भी रोल कैसा है, ऐसे संसार सागर के बीच में हम सब लाइट हाउस के तरह खड़े, एकदम अचल अढोल, कैसा भी लहरें हो, कैसा भी आंधी तूफान हो, लेकिन हमें एकदम स्थिर होके खड़े रहना है। एक बार देखिए और अपने आप को विजुअलाइज कीजिए, इस तूफानी लहरों के बीच में आप चैतन्य लाइट हाउस बनके खड़े। तो बाबा कहते हैं स्वयं लाइट स्वरूप में सदा स्थित होकर सर्व आत्माओं को लाइट देना ही लाइट हाउस बनना है। तो हमें खुद लाइट बनना है। मैं आत्मा लाइट हूं, इस स्वरूप में स्थित होना और सबको लाइट देना, यही लाइट हाउस का काम है। अभी हमें लाइट हाउस बनना है और निरंतर लाइट सबको देना है। तो कैसे हम करें ये कैसे हम अचीव करें? क्योंकि जब लाइट, अगर आप देखेंगे घर में भी जब लाइट डालते हैं, लाइट का स्विच ऑन आप करते हैं, तो लाइट कहाँ रहता है? लाइट बल्ब हो, लाइट या ट्यूबलाइट हो, तो वो कहाँ पे लगा रहता है? या तो सीलिंग पर लगा रहता है या तो दीवार में एकदम ऊपरी ऊपर की जगह पे उसको फिक्स करते हैं यूजुअली। या स्ट्रीट लाइट्स भी अगर आप देखेंगे तो भी बहुत हाइट पर वो स्ट्रीट लाइट्स भी लगाया हुआ रहता है। या अगर आप देखेंगे जो बड़े बड़े टावर्स रहते हैं उसके ऊपर भी लाइट्स रहते हैं। तो कहने का मतलब लाइट हमेशा ऊपर रखा जाता है, तभी तो उसका रीच या उसका वो बहुत बहुत ज्यादा एरिया तक वो रीच हो सकता है। अगर लाइट ग्राउंड लेवल पर है तो कितना ज्यादा इल्यूमिनेशन हो सकता है? मैक्सिमम उस कमरे का इल्यूमिनेशन हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर ऊपर के हिस्से में है, ऊपर के लेवल पे है लाइट, तो बहुत ज्यादा एरिया इल्यूमिनेट कर सकता है। तो सिमिलरली अगर हमें लाइट हाउस बनना है तो हमें भी एकदम ऊंची स्थिति पर स्थित होना बहुत जरूरी है। देखिए बाबा ने भी क्या कहा, लाइट हाउस बनने के लिए कहा। बाबा ने ये नहीं कहा मोबाइल लाइट बनो, टॉर्च लाइट बनो, स्ट्रीट लाइट बनो या ट्यूब लाइट बनो, ऐसे बाबा ने कभी नहीं कहा। इस दुनिया में अगर कोई स्ट्रॉन्ग लाइट है, पावरफुल लाइट है, तो वो है लाइट हाउस, और दूसरा कोई उसका कंपैरिजन नहीं है। लाइट हाउस की लाइट तो इतना स्ट्रांग रहता, हम अपने आंखों से नजदीक खड़े होके देख भी नहीं सकते, इतना स्ट्रांग रहता, और कई किलोमीटर्स तक उसकी लाइट दिखती है। तो हमें भी ऐसा स्ट्रांग पावरफुल लाइट बनना है और एकदम ऊंची स्थिति में पहुंचकर ऐसा लाइट फैलाना है। तो हमारे अंदर ऐसी क्या क्या धारणाएं होनी चाहिए ताकि हम ऐसा पावरफुल चैतन्य लाइट हाउस हम बने? तो हम स्लाइड्स में देखेंगे। तो एक है पहला, नॉलेजफुल बनना है। तो ये हमारा
बेसिक इम्पोर्टेंस फाउंडेशन है लाइट हाउस बनने के लिए। नॉलेजफुल बनना है, और नॉलेजफुल बनने के लिए सोर्स है बाबा की मुरलिया। तो जितना हम बाबा की मुरलिया सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, मनन विचार सागर मंथन करेंगे, तो उतना हम उस नॉलेज को एसिमिलेट माना अपने अंदर डाइजेस्ट कर पाएंगे, फिर वही हमारे अंदर शक्ति का रूप लेगा। कहा जाता है नॉलेज इज पावर। तो नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ज्ञान ही नहीं है तो फिर नेक्स्ट स्टेप तो चढ़ ही नहीं सकते हैं। तो पहला फाउंडेशन ही है नॉलेज। तो स्पिरिचुअल नॉलेज इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड दैट अपलिफ्ट्स आवर सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ वर्थ। तो ये बहुत बड़ा, हमारे लिए बहुत बड़ी देन है भगवान से। जितना भगवान ब्यूटीफुल है और भगवान पावरफुल है, उतना ही उनका नॉलेज भी वंडरफुल है, ब्यूटीफुल है और वेरी वेरी पावरफुल है। तो इसीलिए इस नॉलेज को रोज सुनना, समझना और विचार सागर मंथन करना, ये बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि ये लाइट ही, ये नॉलेज ही हमें लाइट देता है। तो जितना ज्यादा कोई व्यक्ति ज्ञान को समझता है, पढ़ता है, सुनता है, तो उससे उनको खुद को लाइट मिलता है पहले। तो उनको खुद क्लैरिटी मिलता है, और उसके बाद ऐसा उनके अंदर पावर डेवलप होता, वो जहां पे भी देखता तो वो लाइट से ही देखता है। जैसे आप देखते हैं एनिमल्स होते हैं, तो उनको रात में भी दिखाई देता है। ऐसे कैसे दिखाई देता? कुछ तो लाइट सोर्स उनके आंखों में है, जिस कारण उनको अंधेरे में भी सब कुछ साफ साफ नजर आता। जबकि हम लोगों को अंधेरे में कुछ नजर नहीं आता, हमको तो सामने लाइट चाहिए। एनिमल्स में अंदर ही कुछ लाइट सोर्स है, जिसके वजह से उनको दिखाई देता। ऐसे ही ये ज्ञान भी हमारे अंदर इतनी लाइट जागृत करता, अपनी लाइट इतना पावरफुल करता, जिसके जरिए, जिसके द्वारा हम जो कुछ भी देखते हैं हमें साफ साफ नजर आता। ऐसा नहीं कि जो दिखता है इन आंखों से उतना ही नहीं, उसके पीछे जो राज है, उसके पीछे के जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो इन आंखों से नजर नहीं आता, लेकिन हमारे जो तीसरे आंख है, जो लाइट का आंख है या लाइट की नजर है, उसमें हमें दिखाई देता। जो बातें हैं, जो लोग हैं, जो सामने से दिखते हैं, लेकिन हमारे थर्ड आई को, लाइट की आंख को, हमें और भी बहुत सारी बातें, जैसे कि उनके इंटेंशंस क्या है, वो किस सिचुएशन में है, एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हैं, तो ये सब बातें भी हमें समझ में आ ही जाता है। हर एक सिचुएशन के पॉजिटिव साइड हमें नजर आता, जब हमारे अंदर ज्ञान समाया हुआ है। ज्ञान की दृष्टि से देखने से हमारे मन चित सब शांत हो जाता, क्योंकि राज हमें समझ में आ जाता है। तो इसीलिए ज्ञानवान होना या नॉलेजफुल होना, ये बहुत बहुत जरूरी है। और दूसरा स्टेप है स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। हमें तो लाइट हाउस बनना है ना, तो लाइट हाउस कैसा रहता है? एकदम स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, बिल्कुल भी हिलता नहीं है, हमेशा अचल अडोल बन के खड़ा रहता है। अगर हमें भी लाइट हाउस बनना है, तो अपने लाइफ में एकदम स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल रहना बहुत जरूरी है। और स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल हम कैसे रह सकते हैं? Knowledge and understanding, meditation and experience is all about developing spiritual stamina. तो जितना जितना हम ज्ञान को समझेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, उसी आधार पर योग करेंगे, उसी स्वरूप बनेंगे, तो वो हमारे अंदर इतना पावर पैदा करता है, स्पिरिचुअल स्टैमिना हमारे अंदर, या हम कहे इमोशनल स्टेबिलिटी देता, इमोशनल पावर हमारे अंदर बढ़ता है।
जिसके वजह से कोई भी सिचुएशन हो, कोई कुछ भी कहे, कैसा भी सिचुएशन हो, हम अपने स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं खोएंगे या हम हिलेंगे नहीं, हम तो एकदम अचल अढोल बन के रहेंगे। ये पॉसिबल कब होता? जब हम योग युक्त होके जो ज्ञान हमने सुना उसी स्वरूप में हम योग में स्थित होंगे, तभी ये पावर हमारे अंदर मिलता है। जैसे कि माना अगर हमें योग करना है, कोई एक दिन, कोई 1 घंटा करने से वो पावर डेवलप नहीं होता। हमें निरंतर करना है तभी होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, डिसिप्लिन इज जस्ट चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट। इस चित्र में हम देखते हैं एक व्यक्ति को लगता कि चलो आइसक्रीम खाएंगे, बहुत अच्छे से मजा लेंगे आइसक्रीम का, और दूसरा व्यक्ति उसी टाइम पे क्या कर रहा है? एक्सरसाइज कर रहा है, मेहनत कर रहा है। तो वो आइसक्रीम का आनंद नहीं ले रहा है, वो सोचता है कि ऐसा मैं पार्टी में जाता रहूं या नींद करता रहूं, ये तो फिर तो मुझे पहलवान तो मैं बनूंगा ही नहीं। तो इसके बदले मुझे तो अच्छे से मेहनत करना है, अच्छे से हमें क्या करना है, माना डिसिप्लिन्ड होके हमें कंटिन्यूअस मेहनत एफर्ट्स करना है। तो उसका नतीजा नतीजा यही है कि जो व्यक्ति आइसक्रीम खा रहा है रेगुलरली, या पार्टी कर रहा है, या अच्छा नींद कर रहा है, वो तो मोटा बनता जाएगा। और जो मेहनत करके रोज अपने सुख सुविधा या लग्जरी कंफर्ट वो सब छोड़ के, कंफर्ट जोन को छोड़ के जो मेहनत करता है वो ही पहलवान बनता है। ऐसे ही जो अमृत वेला योग है, उस टाइम ही लोगों को बहुत अच्छा गहरी अच्छा नींद आता है। नींद का सुख तो उस टाइम मैक्सिमम रहता है। लेकिन जो व्यक्ति उस नींद का सुख त्याग करके अच्छे से अमृत वेला योग करता है, वैसे तो अमृत वेले योग से जो सुख हमें मिलता है वो नींद के सुख से कई गुना ज्यादा है। जिस व्यक्ति ने उस सुख का आनंद ले लिया, उस सुख को अनुभव कर लिया, उनको नींद का सुख कभी खींचता नहीं, वो अपने आप ही उठ जाता है और अच्छे से अमृत वेला योग से पूरा लाभान्वित होता है। तो ऐसे हमें भी क्या करना है, हमें लॉन्ग रन में क्या चाहिए, व्हाट यू वांट मोस्ट इन योर लाइफ, वो याद रखना है। ऐसा नहीं कि व्हाट यू वांट नाउ, केवल अभी का सुख ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन द लॉन्ग रन में क्या चाहता, मैं क्या बनना चाहता, ये लक्ष्य हमारे सामने हमेशा होना चाहिए। तो तभी हम मोटिवेटेड रहेंगे और हम निरंतर एफर्ट्स करते ही रहेंगे। नहीं तो फिर वो मोटिवेशन नहीं रहता। हम सोचते चलो ना, आज हमने इतना मेहनत किया लेकिन मिला क्या? ऐसा नहीं, एक दिन मेहनत करने से कुछ मिलता नहीं है, निरंतर करने से ही कुछ हासिल हो सकता है। तो इसीलिए हमें मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है, तभी हम स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बन सकते हैं। और तीसरा स्टेप है आत्मस्मृति में रहना। तभी तो हम लाइट दे सकते हैं। मैं आत्मा लाइट हूँ, तो इस स्मृति में निरंतर रहना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये शरीर रूपी एक स्तंभ है, और मैं आत्मा यहाँ, मैं लाइट हूँ, मैं आत्मा लाइट हूँ, मैं प्रकाशमय लाइट हूँ। ये स्मृति में जितना जितना रखती हूँ, उतना लाइट हाउस बनने में मुझे बहुत मदद मिलता है। तो कैसे करें? उठते बैठते चलते फिरते बात करते, तो बैकग्राउंड में यही स्मृति रखना है कि मैं आत्मा लाइट हूँ, माइट हूँ, ब्राइट हूँ, वाइट हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। ये बात जैसे कि हमें बार 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 याद दिलाना है। उसके लिए हम कुछ युक्तियां भी कर सकते हैं, कि आप अपने मन को ट्रेनिंग दे सकते हैं। जब भी मैं व्हाइट कलर की कोई भी चीज देखती हूँ,
तो मुझे ये आत्मा को याद करना है, मैं आत्मा हूँ ये याद करना है, ये मुझे स्मृति में आना है। तो ये ट्रेनिंग देने से क्या होगा, जैसे कि अगर हमें एक कुत्ते को भी ट्रेनिंग देना है, हाँ, उसको हमें ट्रेनिंग देना है कि भाई बॉल लेके आ जा, तो ऐसा एक बार बॉल लेके आओ ऐसा बोलने से थोड़ी वो डॉग लेके आ जाता है। उनको तो बार 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 शायद 100 बार उनको सिखाना पड़े, तब जाके अगर आप बॉल बोलने से उसको समझ में आ जाता है, वो बॉल खुद ही लेके आ जाता है। उसको आपको लंबा सेंटेंस बोलने की भी जरूरत नहीं है कि बॉल लेके आ जाओ, नहीं, बॉल वर्ड ही सफिशिएंट है, वो लेके आ जाता है। तो सिमिलरली हमें भी, मैं आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, इतना लंबा सेंटेंस भी कहने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने आप को इतना अच्छे से ट्रेनिंग दें, कोई भी युक्ति आप अपना सकते हैं। जब भी आप कोई लाइट देखेंगे घर में, उसको या वाइट कलर देखेंगे या कोई भी चीज, आप अपने को ही ट्रेनिंग दीजिए। तो ऐसा चीज देखने से आपको मैं आत्मा हूँ ये याद आना चाहिए। तो ये इनिशियल प्रैक्टिस है, लेकिन करते करते क्या होगा, इतना नेचुरल हो जाएगा कि फिर हमें ऐसे कोई बाहर बाहर की चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम आप पे ही मैं आत्मा हूँ ये बैकग्राउंड स्मृति में रहेगा। नहीं तो क्या होता, हमारी अवेयरनेस में क्या होता, मैं ना इतना एक्सपीरियंस्ड, मैं ना इतना शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत ही धनवान हूँ, मैं बहुत ही एजुकेटेड हूँ, मैं बहुत ही हाई पोस्ट में हूँ, या मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। ऐसा ऐसा ना कोई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ना कोई सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। बस जब भी किसी से बात करें, मैं एक आत्मा हूँ और वो भी एक आत्मा है। तो ये स्मृति रखते हुए बात करना ये बहुत जरूरी है। ऐसे घर में आप ही बैठे ही योग में बैठे हैं, तब आपने आत्मा स्मृति में आप रहे, इतना ही काफी नहीं है। आपको ये भी चेक करना है, सारे दिन में दूसरे लोगों के साथ जब आप बात करते हैं तब भी आत्म स्मृति में बात करते हैं, ये चेक करना भी बहुत जरूरी है। तो आत्म स्मृति भी बहुत बहुत जरूरी है। और चौथा स्टेप है लाइटनेस। तो लाइट भी हमें रहना है, ऐसा भी नहीं कि भारी हो जाना है। तो जितना लाइट उतनी ऊंची स्थिति पाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमें बहुत ऊंची स्थिति पे रहते हुए हमें सबको लाइट देना है। तो ऊंची स्थिति में पहुंचना है तो लाइट रहना, वेटलेस रहना ये बहुत जरूरी है। जो बहुत हल्की चीज होती है वही बहुत ऊपर तक जा सकती है, जैसे कि बलून है, वो बहुत ऊपर तक जाती है क्योंकि वो बहुत हल्का रहता है। ऐसे ही हम भी जितना जितना हल्का रहेंगे उतना हम बहुत ऊंची स्थिति पा सकते हैं। तो हमें ऊपर उठने से क्या रोकता है? मोस्ट ऑफ द टाइम कोई बाहर वाले हमें नहीं रोकते, कोई बाहर की परिस्थितियां हमें नहीं रोकती है, लेकिन अपने ही स्वभाव संस्कार हमें रोकता है। अपने ही स्वभाव संस्कार, जैसे कि हमें खींचता है, हम अपनी पुरानी स्वभाव संस्कार, अपनी कोई भी वीकनेस है या अवगुण है, तो ये हमें पकड़ लेता है, ऊपर जाने नहीं देता। तो इसीलिए हमें समझना है कोई और बाहरी एनिमी नहीं है हमारे लिए, अपने अंदर ही जो विकार है, अवगुण है, यही या अपने पुराने स्वभाव संस्कार, यही हमें पकड़ के रखता है। तो इससे हमें मुक्त होना चाहिए। और दूसरा, हमें ये भी समझ में आना चाहिए, आई डोंट फिक्स प्रॉब्लम्स, आई फिक्स माई थिंकिंग, देन प्रॉब्लम्स फिक्स देमसेल्व्स। एक्चुअली जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम्स है, एक्चुअली उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने भी
इतना ज्यादा अपने को उलझना भी नहीं है प्रॉब्लम्स में, लेकिन अपने थिंकिंग अगर हम चेंज कर सकते हैं, अपने नजरिया बदल सकते हैं, अपना एटीट्यूड अगर हम बदल सकते हैं, अपने थिंकिंग को फिक्स कर सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स फिर बाद में प्रॉब्लम्स जैसा दिखेंगे नहीं, वो प्रॉब्लम्स अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट हो जाए। तो इसीलिए all that we have to do is to fix our thinking, that's all। वो तो आसान है ना, दूसरे लोगों को समझाना, उनको कन्विंस करना, उनको इंस्पायर करना चेंज होने के लिए, ये कितना मेहनत का काम है। लोग जल्दी समझते नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। आप उनको वो बहुत घंटे भी देंगे, बहुत टाइम देंगे, उनके पास बैठ के उनको समझाते भी रहेंगे, उससे ज्यादा ज्यादा नहीं कुछ आपको रिजल्ट मिलता। लेकिन आपकी एटीट्यूड उस आत्मा के प्रति चेंज होता है। अगर आपके मन में उस आत्मा के प्रति सम्मान जागृत होता है, रिस्पेक्ट जागृत होता है, रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड से आप उस आत्मा के साथ बात करने शुरू करेंगे, फिर आप देखो कमाल क्या होता है। हम प्यार तो बहुत इजीली कर लेते हैं लोगों को, लेकिन सबके प्रति सम्मान रखने में हमें प्रॉब्लम होता है। हमें ऐसा लगता है अरे उन्होंने गलतियां, वो इतने गलतियां करते, इतने मिस्टेक्स करते, इतना ऊपर नीचे काम करते, उनको देखते हुए यूजुअली मन में बाय डिफॉल्ट क्या आता, नफरत आता है। या तो घृणा, माना ऐसे लगता है कि इरिटेट होते, फ्रस्ट्रेशन होता है, ये क्यों ऐसे करते। फिर उसी भावना के साथ हम उस व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो आप सोचिए, बातें हमारे पॉलिश्ड हो सकते हैं, स्वीट स्वीट बातें हम कहेंगे, लेकिन अंदर में भावना क्या है, हम इरिटेटेड है, हमसे फ्रस्ट्रेटेड है, नफरत है, पता नहीं ये कैसा व्यक्ति है, इसको समझ में नहीं आता, ये क्यों इतने गलतियां बार बार करता है। तो जो भी व्यक्ति गलती करता है, तो हमारे मन के अंदर अगर वो नफरत की भावना आता, तो फिर वो नेगेटिव एनर्जी ही तो हम उनको ट्रांसमिट कर रहे हैं। फिर बातें कितने भी स्वीट हो, शब्द कितने भी स्वीट हो, लेकिन भावना क्या है, नेगेटिव है, तो हमारे शब्दों का ज्यादा कुछ असर नहीं होता। लेकिन उसके बदले में अगर हम उनके प्रति अपने मन में सम्मान की भावना जागृत करते या रहम की भावना जागृत करते, कोई हर्षा नहीं। ये व्यक्ति भी किसी ना किसी बात से परवश है या ड्रामानुसार कर रहा है, कोई हर्षा नहीं। बाबा ने तो मुझे शक्ति दिया है, और ये भी तो हमारे ही परिवार का भाई है या बहन है, और मेरे पास इतनी शक्तियां बाबा ने दिया है, तो मुझे मेरा काम है उनको सहयोग देना, लेकिन सम्मान के साथ सहयोग देना, रहम की दृष्टि से सहयोग देना। बस इतना ही करने से उस व्यक्ति के साथ जो हमारे इश्यू से वो सहज रूप से सॉल्व हो जाता है। तो इसीलिए अपने विचारों को फिक्स करना, अपने भावनाओं को ठीक करना, ये काम है हमारा। तभी हम लाइट रहेंगे, नहीं तो कैसे लाइट रह सकते। नहीं तो हमें मन में चलते फिरते हमें वही सताता रहेगा कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हो गया ऐसा। तो बार बार वही चीजें मन में आती रहेगी, तो हम तो भारी ही फील करेंगे ना, कहाँ लाइट फील करेंगे। फिर दूसरों को लाइट देना कहाँ से पॉसिबल होगा। तो इसीलिए लाइट रहना, डबल लाइट रहना, ये बहुत बहुत जरूरी है। और चौथा और पांचवा है ब्रॉड माइंडेड होना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना अपने अंदर विशाल मनोभावना है, विशाल भावना है सबके लिए, सब हमारे हैं और हम सबके हैं,
जितना ये भावना अपने अंदर जागृत होगी उतना देना आसान हो जाएगा, और हम जो सोचते हैं वो सब तक पहुंच सकता है। नहीं तो जितना नैरो माइंडेड रहेंगे, हाँ, तो वो फिर हम बहुत लोगों तक रीच ही नहीं हो सकते, है ना। एक बाबा हमारा पिता है और हम सब उनके बच्चे हैं, तो सब अपने ही तो भाई बहन हैं। तो एक परिवार के हैं, वन गॉड एंड वन फैमिली है, वन फैमिली के हैं। तो इसी भावना को जितना जितना अपने अंदर जागृत रखेंगे, तो उतना हमारे पास, या हमने योग के द्वारा या बाबा से जो भी शक्तियां हमने प्राप्त किया है, वो सब दूसरों तक देना बहुत आसान हो जाएगा, है ना। लेना एक बात है, ले तो लिया हम, क्योंकि रोज हम योग करते हैं, हाँ, बैठ के बाबा से शक्तियां लेते हैं। लेकिन अगर विशाल भावना नहीं है, तो जो प्राप्त किए हुए शक्तियों को हम पहुंचा नहीं सकते। ये जैसे कि हमने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन हमने उसका पब्लिसिटी नहीं किया, तो लोगों को पता भी कैसे पड़ेगा कि हमने ऐसा प्रोडक्ट बनाया है और ये बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है। कैसे पता चलेगा, और लोगों को उसका कैसे बेनिफिट मिलेगा। तो जितना प्रोडक्ट को बनाना जितना इम्पोर्टेंट है, जितना मैन्युफैक्चर करना इम्पोर्टेंट है, उतना ही उसका पब्लिसिटी करना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। नहीं तो हम रीच ही नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली जितना योग करके बाबा से शक्तियां लेना इम्पोर्टेंट है, उतना ही विशाल भावना रखना भी इम्पोर्टेंट है। यही हमारा पब्लिसिटी मीडियम है, और कोई मीडियम नहीं चाहिए हमें लोगों तक पहुंचने के लिए। जितना हमारे अंदर विशाल भावना है, तो लोग आप ही खींच के हमारे पास आएंगे। तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि सब हमारे हैं, कोई गैर नहीं है, कोई पराये नहीं है, कोई दूसरे नहीं है, सब हमारे अपने हैं। तो ये भावना रखना इम्पोर्टेंट है। और सिक्स्थ पॉइंट है कंटिन्यूअस कनेक्शन। ये भी बहुत जरूरी है। अगर कनेक्शन ही नहीं है, तो फिर लाइट कहाँ से ग्लो होगा, है ना। तो कनेक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा से निरंतर कनेक्शन हमारा जुड़ी रहे, बनी रहे, तभी हम निरंतर ग्लो हो सकेंगे, शाइन करते रहेंगे, सबको तभी लाइट मिलता रहेगा। तो ये निरंतर योग का स्थिति अंदर ही अंदर, बैक ऑफ द माइंड में, जैसे कि बाबा के साथ कनेक्शन रहे। तो फिर आप सोचेंगे ऐसे कैसे होगा, हमें काम भी करना है, सारे दिन के बहुत सारे कार्य व्यवहार होता है, तो ये सब हम कैसे करें। तो इसके लिए कुछ युक्तियां भी हम अपना सकते हैं। मैं तो एक युक्ति अपनाती हूँ हमेशा, कि वो ये है कि जो भी मन में सोचती हूँ, तो वो कॉन्वर्सेशन के रूप में सोचती हूँ। क्योंकि हमें बाबा को याद रखना है, तो कैसे याद रखे, ये भी एक युक्ति है। तो अगर मुझे सारे दिन में कई सारी चीजें सोचते हैं ना, हम सोचते हैं कि हमें उधर जाना है, ये काम करना है, ये कंप्लीट करना है, हमें खाना बनाना है या क्लीनिंग करना है, उनके साथ जाके बात कर, ये सब काम रहता है। तो हम कैसे सोचते हैं, तो हम ऐसे सोचते हैं, ऐसे सोचते हैं, तो कि बाबा मुझे उनसे जाके बात करना है, बाबा मुझे ये काम करना है, बाबा मैं ऐसा करना चाहता हूँ। तो हर एक सेंटेंस के पहले मैं खुद ऐसे ही नहीं सोचेंगे, लेकिन बाबा मैं ऐसा करती हूँ। तो जो भी रेगुलर हम सोचते हैं मन में, हर एक सोच से पहले बाबा, ऐसे जैसे कि मैं बाबा के साथ बात कर रही हूँ, कॉन्वर्सेशन हमारा डायलॉग चल रहा है, जैसे कि मैं बाबा को सुना रही हूँ कि बाबा अब मुझे खाना बनाना है,
बाबा मुझे अभी कंप्यूटर में ये काम करना है, बाबा मुझे उनको अभी फोन लगाना है, बाबा मुझे ये काम करना है, तो बाबा मैं ऐसा करता हूँ, बाबा मैं ऐसा करती हूँ। तो ऐसा बाबा बाबा, ऐसा हर एक सेंटेंस से पहले बाबा शब्द जोड़ने से ये बहुत अच्छा फीलिंग आता है। ऐसे जैसे हमें लगता है कि हम अकेले है ही नहीं है, बाबा हमेशा साथ में है और हमें बहुत इजी लगता है। और हम ना इतने जैसे कि उसमें इन्वॉल्व हो जाते कि हम भूल ही जाते कि सच में ऐसे फिजिकली तो बाबा यहाँ प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हम बाबा को याद करते, वो हमारे साथ स्पिरिचुअली प्रेजेंट है, डिवाइन रूप में प्रेजेंट है ना। तो फिर बाबा भी बात करते हैं, हम इतने कॉन्वर्सेशन में बिजी हो जाते, तो ऐसा लगता है कि बाबा खुद भी हमारे से बात कर रहे हैं। जब कॉन्वर्सेशन चलता है तो हम जब स्टॉप करते हैं तो सामने वाला स्टार्ट करते हैं, बात करना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे बहुत बार हमें फील होता है कि बाबा भी खुद मेरे से बात करते हैं। तो ये है कंटिन्यूअस कनेक्शन का कमाल। तो इस प्रकार से आप भी ट्राई कर सकते हैं। हर एक सेंटेंस से पहले आप बोलो बाबा मैं ये करता हूं। तो अलग से आपको बाबा को याद करने की जरूरत ही नहीं। ये तो जैसे कि बाबा हमारे साथ कंटिन्यूअसली है, तो बहुत अच्छा आनंद, शक्ति की अनुभूति होती है और बाबा हमें बहुत मदद भी करते हैं। तो इस प्रकार अगर हम 6 स्टेप्स अगर हम ऊपर चढ़ते हैं, माना ये सारी धारणाएं अपने जीवन में लाते हैं, तो फिर तो हम लाइट हाउस बन जाते हैं और हमारे से लाइट निरंतर सब तरफ फैलता रहेगा और सबको लाइट दिखाई देता है और लाइट मिलता रहेगा। हमें ऐसा नहीं कि माइक लेके बोलते जाना कि मैं अभी लाइट हाउस बन गया हूँ, आओ आओ अभी मेरा सर्विसेस लो। ऐसा हमें बोलने की भी कोई जरूरत नहीं है। लोगों को लाइट दिखना जैसे ही चालू होता, वो आप पे ही उस रास्ते पर चलने लग पड़ते हैं। तो हमें ऐसे लाइट हाउस बनना है। और बाबा भी कहते हैं सदैव ये अनुभव हो कि मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हुई हूँ विश्व कल्याण का कर्तव्य करने के लिए। तो इस स्मृति से क्या होगा, जो भी संकल्प करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, जो भी बोल बोलेंगे, जहां भी नजर जाएगी, सर्व का कल्याण करते रहेंगे। ये स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। तो क्या करना है, मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हुई हूँ विश्व कल्याण करने के लिए। तो ये स्मृति रखने से इतना फायदा होता है। हम जिसके साथ भी बात करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, जहां पर भी हमारी नजर पड़ेगी, सबको क्या फील होगा, जैसे कि उनको लाइट मिल रहा। तो आगे का भी सुनेंगे। तो उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती है, लेकिन यहाँ सर्व शक्तियों के लाइट हाउस हर कदम आत्माओं को रास्ता दिखाने का कार्य करे। तो सदा इस स्मृति में रहो, ताकि जो भी सामने आए वो समझे कि हम अखुट खजाने की खान के आगे आगे आए हैं। तो आने से ही ऐसे महसूस करे कि मैं ऐसे स्थान पर पहुंच गया हूं जहां से सर्व प्राप्तियां होनी है। तो लोगों को ऑटोमेटिकली ये फीलिंग आएगी हमारे सामने आते ही। हमको ऐसा बोर्ड लगा के भी बैठने की जरूरत नहीं कि हम आपको ऐसा राह दिखाएंगे, हम आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, ये भी करने की जरूरत नहीं। बस हम लाइट हाउस बनेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली खींचते हुए हमारे पास आएंगे और आते ही उनको
प्राप्तियों की फीलिंग आएगी, उनको मिल गया, जो वो ढूंढ रहे थे वो उनको मिल गया, ऐसा फीलिंग उनको आएगा। और वो बोलेंगे भी, हाँ, आपके सामने आए तो ऐसा लगता है कि हमारे प्रॉब्लम्स खत्म हो गए, ऐसा लगता है कि अभी हमें क्लैरिटी मिल गया, ऐसा लगता है कि अभी हमारे मन के सारे कंफ्यूजन समाप्त हो गए, अभी हमें लगता है कि अभी हमें रास्ता मिल गया, अभी हमें बहुत शांति की फीलिंग आती। ऐसे लोग आप पे ही बोलना शुरू करेंगे, आपके सामने, आपके नजदीक आते हैं। तो ये है लाइट हाउस का कार्य। तो लाइट हाउस की लाइट क्या क्या काम करेगी, माना वो लाइट हाउस की बात नहीं कर रही हूँ, हम चैतन्य लाइट हाउस की लाइट क्या क्या कमाल करेगी। सबसे पहले तो परमात्मा का साक्षात्कार कराएगी, और दूसरा है अज्ञान का अंधकार दूर करेगी ये लाइट। कौन सी लाइट? चैतन्य लाइट हाउस की लाइट ये काम करेगी। और तीसरा, सुख शांति और प्राप्तियों का अनुभूति कराएगी ये लाइट। और चौथा, मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाएगी। तो ये सारा प्राप्तियां लोगों को मिलेगी, बहुत अच्छा आनंद की अनुभूति उन लोगों को होगी, है ना। इतना अंधकार में कहीं पे थोड़ा सा भी लाइट दिखे तो आप सोचिए लोग कितना खुश होंगे। अंधेरे में लोग भटक रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ लगेगा, गिरेंगे, एक्सीडेंट हो सकता है, पता नहीं बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। ऐसे टाइम पे अगर लाइट दिखाई दे तो उनका खुशी का कोई पारावार नहीं रहेगा, इतना अच्छा लगेगा उन लोगों को। तो इसीलिए हमें ऐसे चैतन्य लाइट हाउस, मोबाइल लाइट हाउस बनना है। वो लाइट हाउस तो क्या होता है, वो एक ही जगह पे खड़ा रहता है, इधर उधर कहीं पर चलता नहीं है। एक बार इंस्टॉल हो गया, एक बार कंस्ट्रक्शन हो गया, लाइफ टाइम तक वो उधर ही खड़ा रहता है। और थोड़े ही एरिया तक, कुछ ही किलोमीटर्स तक उसका रोल रहता है। लेकिन हम लोग तो मोबाइल लाइट हाउस है, चैतन्य लाइट हाउस है, हम इधर उधर चलते फिरते सबको हम लाइट दे सकते हैं, है ना। तो आप देखिए, आप सोचेंगे ऐसे कैसे, हम ऐसे कैसे लोगों के लाइफ में इतना ज्यादा चेंज या इतना उनके लाइफ में परिवर्तन हम कैसे ला सकते हैं। आप देखिए, एक व्यक्ति से अगर मैं एक व्यक्ति भी परिवर्तन होती हूँ या चैतन्य लाइट हाउस बनती हूँ, तो मेरे इमीडिएट कांटेक्ट में जो लोग होंगे उनको तो तुरंत उसका बेनिफिट मिलेगा, फिर धीरे धीरे उनसे फिर थोड़े और लोगों को मिलेगा, फिर धीरे धीरे सबको मिलेगा। रिमेंबर, you have the power to change your environment। पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि नॉट पॉसिबल। मैं क्या डिफरेंस ला सकता हूँ दूसरों के लाइफ में? नहीं। सबसे पहले तो आप जहाँ पे रहते, अपने घर के फैमिली मेंबर्स में आप डिफरेंस ला सकते हैं, उनको अच्छा लगेगा, आपके प्रेजेंस ही इतना अच्छा उनको फील होगा कि आप होने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतना उनको आप पर भरोसा होगा। और आप ऑफिस जाएंगे, ऑफिस के लोग भी ऐसा फील करेंगे कि हाँ, आप आते ही लाइट आ गया, आप आते ही जैसे कि खुशियां लेके आए, आप आते ही जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आप जहां पे भी जाएंगे लोग ऐसे ही फील करेंगे, आपके आने से, आपके प्रेजेंस से उनको इतना कुछ मिलता मिलता जाएगा और वो फील भी करते रहेंगे। तो ऐसे चैतन्य लाइट हाउस हमें बनना है। अभी आप बताइए, क्या ऐसा बनना मुश्किल है? हाँ, मुश्किल है? ओम क्या कहें? शांति। ओम शांति।